मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि जीआईएस के बहाने ही सही पर भारतीय निवेश बाजार में एक नई इबारत लिख दी है। दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस कदम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन ही है, जिसके चलते विश्व के उद्योग घरानों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश और दुनिया के कई बड़े उद्योगों का इस समिट में शामिल होना और पहले ही दिन 22.5 लाख करोड़ के निवेश के साथ ही एमओयू का होना हर नजरिए से ऐतिहासिक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे देश के उस ऐतिहासिक महाकुंभ की जो प्रयागराज में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संपन्न हुआ। एक ऐसा महाकुंभ जिसमें न केवल देश बल्कि दुनिया के बड़े उद्योगपतियों ने सहर्ष शिरकत की और मौके पर ही लाखों करोड़ रुपए के निवेश के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके चलते मध्य प्रदेश में जीआईएस के माध्यम से निवेश की एक नई इबारत स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। भारत में एक साथ दो महाकुंभ का आयोजन हुआ। पहला महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ, जिसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा। तो दूसरा महाकुंभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया। 24 और 25 फरवरी को आयोजित इस इन्वेस्टर्स महाकुंभ का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक ऐसा निवेश का महाकुंभ है जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अरबपतियों ने सहभागिता दर्ज की और एक ही झटके में मध्य प्रदेश के भीतर निवेश के लिए 22.5 करोड़ से ज्यादा के निवेश का मसौदा तय हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत में निवेश की संभावनाएं अपार है। मौजूदा परिस्थितियों में उन संभावनाओं को और ज्यादा बल मिलने लगा है। इसके पीछे वजह बेशक केंद्र की मोदी सरकार है, जिन्होंने बीते एक दशक के कार्यकाल में भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पर स्थापित किया है और आगामी 2 सालों यानी कि 2027 तक बहुत तक संभव है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाम को हासिल कर लेगा। पीएम मोदी ने बीते एक दशक में विश्व के उन तमाम देशों का दौरा किया है जिनसे व्यापारिक संबंध पहले से रहे हैं, तो उन देशों को भी उन्होंने साधने का काम किया है जिनसे कभी व्यापारिक संबंध नहीं थे। पर अब आने वाले दिनों के लिए कारोबारी रास्ते खुल गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जीआईएस का आयोजन भी उनकी इस बेहतर नीति का ही परिणाम है, कहना गलत नहीं होगा। पीएम मोदी ने भोपाल में जीआईएस का आगाज किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस समिट के लिए विश्व के कई देशों का भ्रमण किया और वहां के उद्योगपतियों को न्योता दिया था। नतीजतन 24 और 25 फरवरी को आयोजित जीआईएस में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई औद्योगिक घरानों ने इस समिट में हिस्सा लिया। जीआईएस का शुभारंभ करने के बाद पीएम मोदी ने देश और दुनिया से आए औद्योगिक घरानों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर तरह के उत्पादों को सघन बाजार आसानी से मिल सकता है। किसी भी उद्योग की सफलता उपभोक्ताओं पर निर्भर होती है और भारत में प्रत्येक उत्पाद के उपभोक्ताओं की तादाद बेशुमार है। साथ ही कहा कि पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है, पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने
वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। भोपाल में आयोजित जीआईएस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि तीसरी पारी 3 गुना तेजी से काम करने की तैयारी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन के साथ न केवल चल रही है, बल्कि तेजी से विकास की नई इबारत लिख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एक दौर था जब भारत में लोकल सप्लाई चेन तक सही तरीके से संचालित नहीं हो पाता था, लेकिन आज वो समय है जब भारत में तरक्की का दौर गति पकड़ चुका है। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया है। बजट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। साथियों, बजट में लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। एक समय था
जब एमएसएमई के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था, इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। आज हम प्रायोरिटी के आधार पर एमएसएमई लेड लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया है। एमएसएमई को क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, एक्सेस टू क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जा गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश की बात की जाए तो पहले ही दिन तकरीबन 22.5 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में हो चुके हैं। बात करें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की तो इसमें 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है, जिससे 1,46,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। वहीं DIP-IP में करीब 5 लाख करोड़ के निवेश पर मुहर लगी है, जिससे 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित हो सकते हैं। नजर डालें खनिज एवं संसाधन विभाग की तो इसमें 3.25 लाख करोड़ के निवेश पर करार हुआ है, जिससे 55,000 से ज्यादा रोजगार संभावित है। इस तरह शहरी विकास और आवास में करीब 2 लाख करोड़ के निवेश का मसौदा हुआ है। इससे 2,71,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 1.5 लाख करोड़ के निवेश पर 20,000 से ज्यादा रोजगार संभावित है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग में 1,30,000 के करीब का निवेश प्रस्तावित है। पर्यटन में करीब 65,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, तो इससे 1.25 लाख के करीब रोजगार सृजित होने की संभावना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी करीब 65,000 करोड़ के निवेश की संभावना है, जिससे 1,83,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए 43,000 से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव सामने आया है। इसी तरह MSME में 21,700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा में 7,000 से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव है, तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण में 4.25 लाख के निवेश और मेडिकल एजुकेशन में करीब 4,000 करोड़ का प्रस्ताव है, जिसमें अकेले अडानी समूह ने 2,10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को अब तक 22,50,657 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। मध्य प्रदेश में GIS के आयोजन ने निवेश की दुनिया में एक नई इबारत लिखने का काम किया है। इस तथ्य को इस समिट में पहुंचा हर एक शख्स मानने के लिए तैयार है, तो देश और दुनिया के लोग इस बात को कहने से परहेज नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। काफी कुछ मध्य प्रदेश में अच्छा होने वाला है। कई बड़े बड़े उद्योग विकसित मध्य प्रदेश को बना करके जो भारत विकसित बनेगा उसमें बहुत सहयोगी मध्य प्रदेश का भी रहेगा। आज यहाँ भोपाल में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उद्घाटन किया गया है और काफी कुछ चीजें इस समिट में पधारे हुए सारे उद्योगपतियों को बहुत सी कुछ चीजें भी उनने बताई हैं। टूरिज्म के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, जो आगे आने वाला समय है उसके संबंध में बताया है, तो लोग का भी इंटरेस्ट भी है मध्य प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए। मध्य प्रदेश के विकास में और औद्योगिक विकास में
देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 चांद लगाए। उनने उद्योगपतियों से कहा है यही समय है, सही समय है, जिस समय आप मध्य प्रदेश में निवेश कर सकते हैं और अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं। यहाँ नर्मदा जी है, यहाँ गांधी सागर का पानी है और उस पानी के वजह से ही आज कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणीय प्रदेश में है। तो आने वाले समय में उद्योग भी के क्षेत्र में भी अग्रणीय हो और लोगों को रोजगार मिले। ये एक अद्भुत करिश्मा आज हमें देखने को मिला है। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है। तो एक अद्भुत अच्छा दृश्य देखने को मिला है, सुनने को मिला है। उद्योगपति आए हैं, प्रसन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के कारण निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत बने इस यात्रा में मध्य प्रदेश भी अपना बड़ा योगदान दे, इसकी तैयारी में ये इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित। निश्चित रूप से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आए हुए हैं और मैं मानता हूं कि जो अभी अनाउंसमेंट हुए हैं वो ही अभी लाखों करोड़ों में हो गए हैं। तो ये तो फ्यूचर जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा है कि अब संभावनाएं हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं और हम नित्य नई ऊंचाइयों पे हमारा इंडस्ट्रियल्स में हम लोग जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा भविष्य भी उज्जवल है, हमें रोजगार भी सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी अच्छा होने वाला है। एमपी में स्पेशली टूरिज्म को लेके काफी स्कोप है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर डेवलप हो ही रहा है और टूरिज्म के सेक्टर में और डेवलप करना चाहिए। टूरिज्म से इतर अगर जैसे पन्ना को देखें, वहाँ पर डायमंड्स हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें देखें नहीं, वो तो ऑलरेडी डायमंड इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी काफी समय से काम चल रहा है। मिनरल्स सबको पता है कि एमपी इज अ मिनरल रिसोर्स स्टेट, बट जो अदर एरिया है जहाँ पे जैसे आपने टेक्सटाइल कहा, टेक्सटाइल इज वन ऑफ द एरिया, सीमेंट है, जो भी एसोसिएटेड इंडस्ट्री है, फिर मिथेन को भी लेके काफी, गैस को लेके भी काफी काम हुआ है, मिथेन, तो उसको भी लेके काफी अपॉर्चुनिटीज है। बट एक सेक्टर जो नॉट ओनली इन एमपी, इंडिया में जिसको अभी तक ठीक तरीके से वो नहीं किया, टैप नहीं किया गया, वो मुझे लगता है टूरिज्म है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म एक साथ चलते हैं और उसके साथ हॉस्पिटैलिटी चलता है। देखिए, अब तो सारी दुनिया ये मान रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी पहुंची है, जो 3-4 वर्षों में तीसरे पे पहुंचेगी और फिर नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। तो इसलिए देश आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक नंबर 1 की इकोनॉमी बनेगी। गोदरेज को हम एमपी में लाने के लिए लगभग 15 महीने से प्रयासरत थे। गोदरेज को बहुत सारे कंफ्यूजन थे एमपी के मामले में, हमने उनको एक एक कंफ्यूजन दूर किया और एक्सपीरियंस कराया है कि एमपी अब बैकवर्ड नहीं है, एमपी अब डेवलपिंग स्टेट हो चुका है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लाइट, बिजली, पानी, सुरक्षा, हर चीज में एमपी बहुत आगे बढ़ चुका है। और हमने उनको जिस तरह से कन्विंस किया, उन्होंने बैक टू बैक 2 इन्वेस्टमेंट इंदौर में किए जो लगभग 500 करोड़ रुपए के हैं, और अभी उन्होंने हमें ये मैंडेट दिया है कि हमें भोपाल में भी लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। अब हमें लैंड पार्सल बताइए, हम यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कॉलोनी लाने के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाना चाहते हैं भोपाल के अंदर भी। तो गोदरेज ये इंडिकेट कर रहा है कि एमपी अपने आप में एक बहुत ही ग्रोइंग स्टेज के रूप में डेवलप हो रहा है। और उनके बाद गोदरेज के पीछे पीछे इंडिया लेवल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े ब्रांड है वो सब एमपी की तरफ देख रहे हैं। तो हमारी सफलता इस बात में है कि इंडिया का सबसे अच्छे डेवलपर को हमने एमपी में उतारा है, जिसको फॉलो करते हुए और बड़े डेवलपर एमपी के अंदर आ रहे हैं, जो एमपी की इकोनॉमी को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो उस जीडीपी के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ता है तो ये एमपी की तरक्की के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। हमारा खुद का भी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का हम करने वाले हैं एमपी में। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच हमने सुना है, उससे ऐसा प्रतीत होता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे कनेक्ट है एमपी के बारे में। वो खुद चाह रहे हैं कि एमपी में फास्ट डेवलपमेंट हो और उसकी पूरी मॉनिटरिंग उनके द्वारा करी जा रही है। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम तो कर ही रहे हैं और जो करना चाहते हैं उनको भी एमपी को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस बात को भी इंडोर्स किया है कि एमपी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, यहाँ पर परमिशंस बहुत आसानी से मिलती है, कोई यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इतना सिस्टम में काम हो रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट एमपी की सरकार के लिए भी है और एमपी के लोगों के लिए भी है कि इतनी बड़ी कंपनी, इंडिया लेवल की सबसे बड़ी कंपनी
एमपी में आकर उनको ये लग रहा है कि हमने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद और इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए भी हमें वो ऑफर कर रहे हैं कि आप और लैंड पार्सल बताइए जहां पर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। मैं चाहता हूं, मैं राजेंद्र राठौर सैलाना का रहने वाला हूं, 20 साल से मुंबई में हूं और 50 से ज्यादा हम लोग कमर्शियल बना चुके हैं। और हमने पिछले साल एक बघेली फिल्म बनाई थी कुंवारापुर, जो काफी अच्छी रही। और इस फिल्म के दौरान हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने कहा था कि हम अपने मध्य प्रदेश का कोई रीजनल सिनेमा नहीं, कोई छत्तीस सिनेमा नहीं है, छत्तीसगढ़ हमारा बाद बना है, लेकिन वहाँ पर कितने फिल्में बन रही है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अभी कैबिनेट ने अनुमोदन किया है सब्सिडी देने के लिए क्षेत्रीय फिल्मों के लिए, लेकिन हम उसके पहले हमारी फिल्म की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका फिल्म है थारो मारो प्रेम। ये पूरी मालवी पिक्चर है जो पूरे मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में शूट की जाएगी। और मालवा का जो रूरल डेवलपमेंट है और जहाँ का जो कल्चर है हमारा, दाल बाटी है, भगोरिया पर्व है, संजा के गीत है, मांडने, वो सारे इस पिक्चर में रहेंगे। साथ ही साथ मालवा के जो प्रसिद्ध साहित्यकार जो आकाशवाणी पे सालों तक आप लोगों ने सुना होगा, उन मालवी गीतों को हम लोग नए कलाकारों से रचनाबद्ध कर रहे हैं, जैसे सोनू निगम, पलक मुछा, सारे लोग इस फिल्म में गाएंगे। और इस फिल्म में मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के प्रमुख कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी क्षमता के साथ किया है, जिसका प्रमाण देश और दुनिया से भारी संख्या में पहुंचे औद्योगिक घराने हैं। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, इस तथ्य को निवेशक मान रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए एविएशन सेक्टर को और भी मजबूत करने का प्रस्ताव रखकर सभी को बड़ी खुशफहमी देने का काम किया है। आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला। मध्य प्रदेश सरकार ने महज 2 दिनों के भीतर देश के साथ दुनिया को एक शानदार मौका दिया है, एक ऐसा मौका जिससे आने वाला कल संवरेगा। तो विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की उज्जवली तस्वीर पूरी दुनिया देख पाएगी। एशियन न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।